जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सर्कल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 समझाया था। अभी हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को समझने के पहले आपको एक कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है, वो है सेंट्रॉइड का कंसेप्ट, जो कि रिलेटेड है मीडियन से। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मीडियन क्या होती है। अब ये आपने 7th स्टैंडर्ड में वैसे तो पढ़ा था, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा के दे रहा हूँ। मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो किसी भी ट्रायंगल में साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करती है अपोजिट वर्टेक्स से। तो मीडियन को कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने? अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल विथ द अपोजिट वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। सो मीडियन के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि लाइन निकलनी चाहिए एक वर्टेक्स से और जाके मिलनी चाहिए मिड पॉइंट को ऑपोजिट साइड के। कहीं और मिलेगी तो मीडियन नहीं कही जाएगी। अब ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये आपको स्केलेन ट्रायंगल नज़र आ रहा है क्योंकि इसके तीनों भी साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं। तो स्केलेन ट्रायंगल में मिड पॉइंट पे ज्वाइन होने वाली लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाई। और अगर मैं इसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ अपोजिट साइड पे, तो वो मिड पॉइंट पे टच होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर अगर है तो उसको हम एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। तो स्केलेन ट्रायंगल में एल्टीट्यूड यानी हाइट ऑफ द ट्रायंगल और मीडियन ये दो अलग अलग साइड्स होती हैं, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में या आइसोस्केलस ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब वो उस वर्टेक्स से निकली हो जहाँ पे दो इक्वल साइड्स आके मिलती हैं, क्योंकि तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो यही मीडियन होगी और यही यही मीडियन होगी और यही उसका एल्टीट्यूड होगा। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल में। अब यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर में जितनी साइड्स उतने मिड पॉइंट। तो ट्रायंगल में होती है 3 साइड्स, तो 3 साइड्स है तो 3 मिड पॉइंट्स होंगे। तो 3 मिड पॉइंट्स है, 3 वर्टाइसेस है तो बेटा 3 मीडियंस होंगी। तो किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम आप 3 मीडियंस निकाल सकते हो। आइसोस्केलस ट्रायंगल में भी 3 निकलेगी, लेकिन इसमें से एक ही मीडियन एल्टीट्यूड प्लस मीडियन होगी। लेकिन अगर यही ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है यानी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो तीनों भी मीडियन वो एल्टीट्यूड का भी काम करेगी और मीडियंस का भी काम करेगी। तो हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल का अभी यहाँ पर काम है। तो आपको एक बात समझ में आई मीडियन क्या होती है। अब जहाँ पर तीनों मीडियंस आके मिलती है उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को डिनोट किया जाता है लेटर जी से जनरली, और उसको कहा जाता है सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं उसको? सेंट्रॉइड। सो सेंट्रॉइड क्या हुआ? सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वेयर ऑल द 3 मीडियंस मीट। अब अगर 2 मीडियन भी हम निकाल लेते हैं तो भी वो सेंट्रॉइड ही कहलाएगा, क्योंकि तीसरी मीडियन को इसी से होते हुए जाना पड़ेगा, वो कहीं और से नहीं जाएगी। ये फिक्स है, ठीक है? ओके। अभी देखो, ये सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी होता है क्या कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को, ये वाली मीडियन जो मैंने बाहर निकाली, उसको डिवाइड जब करता है वो 2 पार्ट्स में, तो वो एक स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड करता है। कैसे? तो रूल ये है या थ्योरम या प्रॉपर्टी ये है कि सेंट्रॉइड मीडियन के ऊपर ऐसी जगह पे लोकेटेड रहता है कि उस मीडियन का जो ऐसा पार्ट जो सेंट्रॉइड अपना जो वर्टेक्स के करीब है, उस मीडियन का ऐसा पार्ट जो वर्टेक्स के करीब है वो डबल रहता है एज़ कंपेयर टू वो पार्ट जो साइड के नज़दीक है। ये साइड यानी बेस मान लो इसको। तो साइड के नज़दीक जो पार्ट है वो हाफ रहेगा और ऊपर वाला यानी वर्टेक्स के साइड का जो पार्ट है वो डबल रहेगा इसका, और ये हाफ रहेगा ऊपर वाले का। एक ही बात है दोनों का मतलब। सो हम ये बोलेंगे सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन अ रेशियो 2:1। Centroid divides the median in a ratio 2:1। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2 पार्ट में जब डिवाइड करेगा तो वो 2:1 में करेगा,
डबल वाला पार्ट वर्टेक्स के साइड कंसिडर्ड होगा। जैसे ये मीडियन है तो इसमें जो वर्टेक्स के साइड का पार्ट है, वर्टेक्स यहाँ पे बी कहलाएगा, वो वाला डबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू ये जो बेस हुआ या साइड हुआ उसके पार्ट यहाँ पे जितना है। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 40 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर होगा, ऐसा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेंट्रॉइड का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये हो गया यहाँ पर आप लोगों का सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर भी यही होगा, जहाँ पर सेंट्रॉइड है वो मीडियन को डिवाइड करेगा इन अ रेशियो 2:1, 2:1, 2:1 लाइक दिस। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि सर्कल अगर इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के, मान लो कि हमने अभी जो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया था वो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस को टच करते हुए एक सर्कल अगर ड्रॉ किया जाता है लाइक दिस। अब ये ट्राइंगल इक्विलैटरल भी है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, ये हमको ध्यान में रखना है। तो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल का सर्कम सर्कल होता है तो आपको ये बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो मीडियन है ये एल्टीट्यूड भी रहेगा और मीडियन भी रहेगा, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ वो यहाँ पे एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री का एंगल होता है तो ये 30-30 हो गया, एंगल बाइसेक्टर भी होगा। लेकिन अगर इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सर्कल का जो सेंटर रहता है उसको सर्कम सर्कल कहते, सर्कम सेंटर कहते हैं। तो ये जो सर्कम सेंटर है ये इस मीडियन के ऊपर ही आएगा, इस मीडियन के नहीं, तीनों भी मीडियन पे ही आएगा। और वो वहीं पर आएगा जहाँ पर तीनों मीडियंस मिलती है, वो वहीं पर आएगा जहाँ पर तीनों मीडियंस मिलती है। अब जहाँ पर तीनों मीडियंस मिलती है उसको तो हम सेंट्रॉइड कहते हैं, जहाँ पर तीनों मीडियंस मिलती है उसको तो हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो इस हिसाब से ये सेंट्रॉइड ही सर्कम सेंटर हुआ, मतलब इस सर्कल का सेंटर भी वही है जो कि इन ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड मतलब जहाँ पे मीडियंस मिलती हैं तो वो ट्राइंगल में होती है ना, इसलिए ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। सो सर्कम सेंटर भी वही और सेंट्रॉइड भी वही, इसका मतलब ये सेंटर भी कहलाएगा। तो ये रेडियस हो गई, ये 2:1 में भी डिवाइड करेगा, ये दो एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, यहाँ के भी एंगल्स 30-30 रहेंगे, ये भी 30-30 रहेंगे। उसके बाद ये तीनों साइड्स भी इक्वल रहेगी और ये हाफ हाफ रहेगा, मतलब ये और ये इक्वल रहेंगे और इसका हाफ रहेगा। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, इतना पार्ट इक्वल रहेगा और वो इसका हाफ रहेगा। समझ में आया? पक्का? ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती है लेकिन काम का जितना है उतना मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, अगर आपको ये फिर से सुनना है तो आप इसको रिकॉल करो, रिवाइंड करो और फिर से सुनो और फिर प्रॉब्लम पे जाओ। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन है अ सर्क्यूलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में एक सर्क्यूलर पार्क है, ठीक है, जिसका रेडियस 20 मीटर का है। अब वो सर्कल दिख नहीं रहा होगा परफेक्ट, तो भी एडजस्ट कर लो। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other। 3 लड़के इस सर्कल की बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। एक लड़का जिसका नाम अंकुर है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, दूसरा सैयद और तीसरा डेविड। ये इस सर्कल की बाउंड्री पे बैठे हैं दूर दूर, जस्ट लाइक दे आर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। ठीक है, तो देखो सोशल डिस्टेंसिंग तब भी था लेकिन कोरोना अब भी आया है। ओके, एनीवेज, सो इट वाज अ जो पार्ट ऑफ जो। तो यहाँ पर अंकुर, सैयद और डेविड तीनों सर्कल के बाउंड्री पे बैठे हैं दूर दूर लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे, और तीनों के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग मतलब एक धागे से या जो भी वायर होगा उस टॉय टेलीफोन का, उससे कनेक्टेड है। तो ये जो लेंथ है ये इक्वल रहेगा, इसका मतलब ये ट्राइंगल जो हुआ ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो रेडियस है सर्कुलर पार्क का वो 20 मीटर है। तो आप इस लेंथ यानी इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है, यानी उनके पास जो टॉय टेलीफोन है उसमें जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ जो है ये आप बताओ
जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा, तो आपने कौन सा भी पता किया तो आंसर एक ही रहेगा, ठीक है। सो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। अब यहाँ पे सिर्फ देने के नाम पे उसने रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क दिया हुआ है। सो अभी अभी हम लोगों ने ये बोला कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसको सर्कम सर्कल बनाया है तो उसका सर्कम सेंटर जो है ये काय पर आता है, मीडियन के ऊपर आता है, और वो भी वहीं आता है जहाँ पर सेंट्रॉइड होता है, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल इटसेल्फ इज नाउ सेंट्रॉइड राइट नाउ, बराबर है, ओके। अब अगर आप रेडियस की बात करो तो ये 20 मीटर हुआ, ये भी वैसे 20 मीटर ही हुआ, बराबर है, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि मीडियन जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल के बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे P बोल के इसको X बोल देता हूँ। तो अब अगर मुझे SD पता करना है तो सबसे पहले मैंने SP पता करना चाहिए। वंस आई नो SP and then I'll double it so I'll get SD। तो जैसे ही मुझे SP पता चलेगा मैं उसका डबल कर दूंगा, मुझे SD पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये पता करने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे पहले OP पता चाहिए। सो मुझे पहले क्या पता करना पड़ेगा, OP। तो हमने ये कंसेप्ट को अभी अभी समझा है कि ये अगर सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन की लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ऐसे कि ऊपर वाला पार्ट डबल रहेगा नीचे वाले पार्ट से, उल्टा बोलो तो नीचे वाला पार्ट हाफ रहेगा ऊपर वाले से। तो ऊपर वाला तो 20 मीटर है पता है, तो ये कितना हुआ उसका हाफ, 10 हुआ। आ गया यहाँ तक के। तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मुझे x पता चल जाएगा। x जैसे ही पता चल जाएगा मैं उसका डबल करूँगा तो मुझे SD पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट था, लेकिन तब जब हम लोगों को सेंट्रॉइड के बारे में सब पता हो, इसलिए सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी पता करना बहुत ज़रूरी था, साथ ही साथ इक्विलैटरल ट्राइंगल में जिसको सर्कम सर्कल निकाला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये पूरा लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अपने बुक में लिख लो। और ये दोनों भी प्रॉब्लम मैंने पहले ही बोला, 5th और 6th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन टू प्रूव नहीं रहेगा क्योंकि ये फाइंड करने का प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन में ही सारा डिटेल लिखेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ, लेट O be the center of a circular path and A, S and D are the positions of Ankur, Syed and David respectively on its boundary, such that AS is equals to SD is equals to AD. Therefore triangle ASD is an इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब हम बोलेंगे सिंस या फिर देयरफॉर। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हम पहले ही बोल रहे हैं, इसीलिए देयरफॉर AP will be its median and altitude which passes through O and O will also be the centroid, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब मैंने आपको तो सिर्फ समझाया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इसी को एल्टीट्यूड मीडियन कंसिडर कर सकते हैं और इसको सेंट्रॉइड कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने ऐसी हवा में नहीं बोला, इन सारी चीज़ों के लिए प्रूफ है, लेकिन आपको उस प्रूफ का काम नहीं है, क्योंकि उसके पहले आपको 30, 60, 90 का थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है। फिर वो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ये वो बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया। तो हमने ये सारी इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को इस स्टेटमेंट में लिख दिया है, और फाइनली हमने बोला कि O सेंट्रॉइड बोल के एक्ट करेगा। तो अब हम सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी
सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी क्या रहेगा, AO अपॉन OP इज इक्वल्स टू 2:1, यानी 2/1 लेंगे। अब AO कितना रहेगा 20 मीटर का, अपॉन OP हमको नहीं पता है, फिगर में ये नहीं निकालोगे आप, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2:1। लेकिन ये 20 है, कैसे पता चला, तो आप बोलोगे सिंस AO इज इक्वल्स टू रेडियस विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर गिवन। ये ब्रैकेट में इसके और लिखोगे गिवन, क्योंकि हमने ऊपर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि रेडियस 20 मीटर की दी है, मैं भूल गया वो लिखना, तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो OP इंटू 2 OP इज इक्वल्स टू 21 × 20, तो देयरफॉर OP इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10 मीटर। यहाँ तक आ गया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन आप नहीं लिखोगे फिगर में। अब हम बोलेंगे नाउ सिंस P इज ए मिड पॉइंट ऑफ SD, देयरफॉर SP इज इक्वल्स टू PD इज इक्वल्स टू X मीटर। यहाँ पे ब्रैकेट में बोलेंगे से सपोज, एंड इन ट्राइंगल SOP एंगल SPO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये तो सब हमने पहले ही बोल दिया है कि वो एल्टीट्यूड रहता है, मतलब वो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, SO² इज इक्वल्स टू OP² प्लस SP²। SO कितना है फिर से 20, अब ये रेडियस हम भूल चुके हैं इसलिए बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। 20 OP क्या रहेगा 10 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर प्लस SP² यानी x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो 400 माइनस 100 इज इक्वल्स टू x², तो x² कितना आ गया बेटा 300 का, लेकिन हमको तो x चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 300 जिसका आंसर आता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो 100 का स्क्वायर रूट आता है 10, तो ये आ जाएगा आपका 10√3 मीटर। अब क्योंकि हमको √3 की वैल्यू पता नहीं रहती है, बोले सर हमको तो पता है 1.73 आता है, तो 1.73 भी आ सकता है, 1.732 भी आ सकता है, 1.7 भी आ सकता है, 1.732 के आगे भी आ सकता है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। इसीलिए जब तक कि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि यूज़ √3 इज इक्वल्स टू दिस मच, आप यहाँ पे अपने मन से वैल्यू पुट नहीं करोगे, अंडरस्टूड। आप यहीं पे उसको रोक दोगे। अब आपको x मिल गया है तो आपको तो पता करना था SD या AS या AD, जो कि तीनों इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर AS इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू SD इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10√3, तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2 10 20√3 मीटर। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो फाइनली बोलोगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ टॉय टेलीफोन इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर। ये डिटेल लिखोगे और ये आंसर को हाईलाइट करोगे। सो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम को लिखोगे। मैं रुक जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकालना है तो, ठीक है, ओके। और इसकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। सो यहाँ पर मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। अगले वीडियो से हम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ये टॉपिक बड़ा है और इसमें 2-4 थ्योरम्स और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स, उसके बाद एक्सरसाइज आएगी, तो हो सकता है इसको 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट करना पड़े, तो वो धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।